जो सोया हुआ शेर है, जब वो जाग जाता है जनता के रूप में, तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और ये विश्व की क्रांतियों ने सिद्ध किया है, चाहे वो फ्रांस रिवॉल्यूशन था, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन था, चाहे वो चाइनीज रिवॉल्यूशन था, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन एकमात्र रास्ता है और संघर्ष एकमात्र रास्ता है। इनका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि किस तरीके से इस मेहनत कश को कभी नक्सली बताकर, कभी इनको माओवादी बताकर, कभी इनको कम्युनिस्ट बताकर और कभी खालिस्तानी बताकर बर्बाद किया जाए, आम जनता की नजरों में इनको गिरा दिया जाए। लेकिन उससे डरने, घबराने और झुकने वाले नहीं है किसान, क्योंकि किसान जब पूरे विश्व का पेट भर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये सत्ता में बैठे लोग जिनको कभी खेत की मिट्टी के कण का नहीं पता, किस तरीके से किसान की मेहनत को, उसका इनको कोई एहसास नहीं है। अपने विरोध को, अपने गुस्से को और अपनी मेहनत से उत्पादित इस संसार के पेट भरने के अनाज के मूल्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। तो साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है। कल ही मैं सुन रही थी कि इस देश में हर क्षेत्र में जीडीपी में सब तरफ से गिरावट आ रही है। 10%, 12% योगदान आज मैन्युफैक्चरिंग का है। जानते हैं खेती का कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का 60% योगदान है। और ये सत्ता में बैठे लोग जिनको कभी खेत की मिट्टी के कण का नहीं पता, किस तरीके से किसान की मेहनत को, इन मजदूर बहनों की और हम जैसी महिलाओं की जो दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती हैं, किस तरीके से घरों को संभालती हैं, किस तरीके से इस देश के निर्माण में, इस देश की जनता का पेट भरने में योगदान देते हैं, उसका इनको कोई एहसास नहीं है। इन सरकारों का पूरा ध्यान इस बात पर है कि इस मेहनत से, पसीने से कमाई हुई इस संपदा को किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट की मुट्ठी में कैद किया जाए। इनका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि किस तरीके से इस मेहनत कश को कभी नक्सली बताकर, कभी इनको माओवादी बताकर, कभी इनको कम्युनिस्ट बताकर और कभी खालिस्तानी बताकर बर्बाद किया जाए, आम जनता की नजरों में इनको गिरा दिया जाए। साथियों, हम लोग जनता के बीच में जब काम करते हैं तो शर्म आती है उन लोगों की बातों पर कि किस तरीके से इस प्रचार प्रसार ने मेहनत कश को बदनाम किया हुआ है। एक फंक्शन में एक दिन मैं बात कर रही थी, किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये देखिए शारदा दीक्षित मैडम है, इन्होंने 13 महीने किसान आंदोलन में लगातार टीकरी बॉर्डर पर बहुत काम किया। तो वहां बैठे 4-5 मूर्ख लोगों ने क्या सवाल किया, अच्छा वो खालिस्तानिया का आंदोलन जो था उसमें थी। मतलब मुझे इतनी शर्म आई उनके ऊपर, खुद पर नहीं। खुद तो मैं गर्व से बोली थी कि भाई साहब अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। ये आप जो बोल रहे हैं, ये इस मोदी प्रचार प्रसार तंत्र का गंदगी बोल रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। जो सुनने वाले लोग थे वो भी मेरा मुंह देख रहे थे। तो कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में, खास करके इस भारतीय अर्थव्यवस्था में जो निर्माण का कार्य करने वाले हैं, उन्हीं को बदनाम करने की एक लगातार साजिश मीडिया के माध्यम से, इनके मंचों के माध्यम से, यहाँ तक कि संसद के माध्यम से की जा रही है। लेकिन उससे डरने, घबराने और झुकने वाले नहीं है किसान, क्योंकि किसान जब पूरे विश्व का पेट भर रहा है, नियम चोम्स्की जैसे सोशल साइंटिस्ट जब ये पूरा जोर शोर के साथ ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय किसानों ने इस पूरे विश्व के किसानों को रास्ता दिखाया है, इस तरह का सम्मान विश्व में जो किसान आंदोलन ने पाया और इस तरह का जो सम्मान आज हर कोने में जहां जहां आप संघर्ष करेंगे वहां वहां पर पाएंगे और पा रहे हैं। तो ये सब जो सम्मान है एक एक के हृदय में उतर रहा है। साथियों, हम पैसे नहीं खर्च कर सकते, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे पास इस इंसानियत को, मानवता को जिंदा करने का जज्बा है। और ये सभ्यता जब से
से शुरू हुई है, केवल इसी सिद्धांत को, इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है कि मानव मात्र का कल्याण और मानव मात्र की भलाई और मानव मात्र की उन्नति होनी चाहिए, और वो होते हुए आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं। लेकिन इन पूंजीपतियों ने सोचा कि अब जो उन्नति हो गई, विज्ञान को बंद कर दो तिजोरी में, आज किसान की खेती को बंद कर दो तिजोरी में, आज वैज्ञानिक जो हमारी शिक्षा है उसको बंद कर दो तिजोरी में, केवल इन कॉरपोरेट को लूटने की छूट दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा साथियों, क्योंकि आज जो सोया हुआ शेर है, जब वो जाग जाता है जनता के रूप में, तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और ये विश्व की क्रांतियों ने सिद्ध किया है, चाहे वो फ्रांस रिवॉल्यूशन था, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन था, चाहे वो चाइनीज रिवॉल्यूशन था, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन एकमात्र रास्ता है और संघर्ष एकमात्र रास्ता है। 2016 में एक बार, क्योंकि किसान परिवार मेरा है, मेरे ससुर एक बहुत मेहनती किसान रहे हैं, और जब मैं गांव जाती थी तो मेरे देवर वहां पे हमारी खेती संभालते हैं, तो अगर मैं जुलाई की उमस भरी दोपहर में ऐसी गाड़ी में बैठ के खेतों के बीच से गुजर रही होती थी, वो उस धूप में धान लगा रहा होता था, तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि हम तो गाड़ी में भी सांस नहीं ले पा रहे, ऊपर तेज धूप है, हुमस है। तो वहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक दो सवाल आए, जिनको मैंने शब्दों में लिखा। सिर पर कड़ी धूप, उमस भरी दोपहर, घुटनों तक कीचड़ में घुसकर किसान ने धान लगाया। घुटनों तक कीचड़ में घुसकर किसान ने धान लगाया, उत्साह भरे मन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2015-16 में मैंने उसे देखा और लिखा। उत्साह भरे मन और चमकती आंखों से होने वाली फसल से होने वाली आय का हिसाब भी लगाया। आंखों में अपनों के सपने थे, सोनू की ड्रेस, मोनू की साइकिल, माँ की दवा और बापू के दांत। इस बार किसी भी काम को नहीं रखूंगा बकाया, क्योंकि सयानी बिटिया की शादी का दिन भी नजदीक है आया। 6 महीने की कड़ी, पूरे परिवार की कड़ी मेहनत के बाद जब मंडी में धान पहुंचाया, तो उस पर खर्च हुए कर्ज का उतार, मुश्किल से उस पर खर्च हुए कर्जा ही उतार पाया। हताश, निराश, लाचार किसान खाली हाथ घर लौट आया और अगली गेहूं की फसल पर सब काम निपटा दूंगा, परिवार वालों को ये आकर समझाया। लेकिन अगले महीने बेटी की शादी के लिए वह किसान मंडी में जब चावल खरीदने आया, तो उसने अपने ही बेचे हुए उस धान से निकले चावल पर किसी बड़ी कंपनी के ब्रांड को लिखा हुआ पाया, और सर तो उसका तब चकराया जब अपने बेचे हुए धान की कीमत से 10 गुना मोल उस पैकेट पर लिखा हुआ पाया। तो साथियों, 10 गुना कीमत, हमें 1 पैसा देंगे और वो 10 पैसे में उस चीज को बेचेंगे। ये इन कंपनियों का एक शक्ल है। और एमएसपी इसी बात को लेकर आवाज बुलंद करती है कि मेरी मेहनत, मेरा खर्चा, मेरे परिवार की कमाई को कोई और भाव तय करेगा, और वो भी उसको मिट्टी के मोल खरीदेगा, और फिर 2 रुपए बिकने वाले टमाटर को वो 100 रुपए बेचकर अपनी तिजोरियां भरेगा। तो इस तरह के ये जो हालात हैं, उनके लिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने जो ये देशव्यापी मुहिम चलाई है, उसके साथ देश के कोने कोने से हर महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चा शामिल होगा। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, महिला किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद। जो काले कानून बनाया वो मोदी कौन है? किसान ने एक बात रखा, अरे भाई मोदी तो दुश्मन है, लेकिन मोदी हमारा असली दुश्मन नहीं। असली दुश्मन है कॉर्पोरेट, असली दुश्मन है अदानी अंबानी। मोदी तो उनका मुखौटा है। इसीलिए हमारा जो लड़ाई, मजदूर को जो लड़ाई एंटी कॉर्पोरेट के खिलाफ,
मजदूर वर्ग अभी लड़ाई कर रहा है। हम किसान कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। एक कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई के लिए हम मजदूर किसान इकट्ठा हो जाएंगे। इस देश का 70% किसान है, 70% इस देश का किसान है, 20% इस देश का 20% मजदूर है, 90% इस देश का मजदूर और किसान है। और मजदूर और एक किसान इकट्ठा होकर हम लड़ाई करें तो ये पूंजीवादी राष्ट्र सत्ता खत्म हो जाएगी, हमारा क्रांति मिल जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। ये जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है, हम सारी देश भर एंटी कैपिटलिस्ट लड़ाई संगठित कर रहे हैं। सारी देश भर कर रहे हैं। कर्नाटक में हम लड़ाई कर रहे हैं, आंध्र में लड़ाई कर रहे हैं, और केरल सरकार अदानी को एक बंदर दे दिया, अदानी पोर्ट केरल गवर्नमेंट कर दिया। उनके खिलाफ भी हम के में लड़ रहा है। हम लड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां आदिवासी को जल जंगल जमीन सरकार ने दे दिया कॉर्पोरेट को। हम लड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, हम लड़ रहा है मध्य प्रदेश में, हम लड़ रहा है यूपी में, हम लड़ रहा है बिहार में, हम लड़ रहा है उड़ीसा में, हम लड़ रहा है झारखंड में, हम लड़ रहा है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में हम लड़ रहा है, हम लड़ रहा है हरियाणा में, हम लड़ रहा है राजस्थान में। ये सारी देश भर कोने कोने में यारी के केस हमारा दिवंगत महान नेता कांग्रेस शिवदास घोष का शिक्षण दिल में रखकर ये लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।